भाई बहन से मुलाकात करने के लिए अनेकों जिला से हमारे क्रांतिवीर पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। ये कौन है तो यहाँ पर बैठे, और ये कौन है तो यहाँ पर बैठे। आप हमारे इन लोगों के करता धरता है, या आपके बदौलत आज यहाँ पे बैठे हैं। इनको यह पूरा आभास है कि यह मंच जो मिला है, इस मंच का सम्मान, मंच पे बैठने से जो सम्मान मिला है वह आपके बदौलत है। आप जब चाहेंगे इनको उठा के फिर वहां बैठा देंगे। आपके इस दिए हुए सम्मान का कर्ज चुकाने के लिए वैशाली से, सीतामढ़ी से, समस्तीपुर से, पटना से, अनेकों जिला से लोग यहाँ आए और आपके सम्मान में यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। आपको सम्मानित करने का भी आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य देने के लिए हम नालंदा के अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी और तमाम साथी का आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन को सम्मानित करने का हमको अवसर मिला। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही हमारी बहना, हमारे भाई इस मंच पर आकर सम्मानित हुए, ये हम लोगों के लिए गर्व का बात है। हम लोग शिक्षक हैं और हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने स्कूल में प्रतिदिन जिस प्रकार 18 साल 20 साल से हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते आए हैं, वह शिक्षा निरंतर देते रहेंगे। यह संकल्प रोज लेने का है। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शुरुआत में यह संकल्प लिया। मैं यहाँ पे सुन रहा था, आपके जिला के कई डीपीओ आए हुए थे और बता रहे थे कि मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। यह बात बोलने के पहले वो कह रहे थे कि नालंदा जिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बिहार में अव्वल चल रहा है, 1 नंबर पे स्थान है। यह किनके बदौलत है? यह डीओ साहब के बदौलत है, यह डीपीओ साहब के बदौलत है, यह पाठक साहब के बदौलत है, यह आप जैसे हमारे क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन के बदौलत है। तो नालंदा को बिहार में नंबर 1 पर ले जाकर के स्थापित किए। मैं आप लोगों से यही उम्मीद सबसे पहले करूंगा कि आप तमाम लोग, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी हो, बेंच नहीं हो, बिजली की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, लेकिन इन समस्याओं को हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके शिक्षा से कभी नहीं जोड़ेंगे। हर विपरीत परिस्थिति में उनको पढ़ाएंगे, एक नेक इंसान बनाएंगे, आने वाला देश का भविष्य बनाएंगे। हर बच्चा हमारे सरकारी स्कूल का IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े कंपनी का CEO बने, यह प्रयास हमारा है। हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर सफलता मिल रही है। लोग जिसको देखना नहीं चाहता वो नहीं देखता है, जिसको राजनीति करना है वो राजनीतिक चश्मे से देखता है। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं पाठक सर को कि पूरे बिहार के सामने बात यह है कि हम लोग विपरीत परिस्थिति के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस भीषण बरसात में, भयंकर ठंड में, गर्मी में हम अपना देने का काम कर रहे हैं और सब समाज का लोग इसको देख रहा है। 4 लाख शिक्षक, 40,000 विद्यालय एक दिन में जांच हो जाता है, 2 दिन में 80,000 जांच हो जाता है। अब बोलते हैं 500 लोग नहीं मिले थे। अरे 4 लाख, आप एक जिला में 20 को प्रखंड में जाके कार्यालय जांच कर लीजिएगा तो आपको 200-400 रुपया, 200-400 लोग उपस्थित मिल जाएंगे। 4 लाख में हम बोलते हैं पदाधिकारी लोग को कि आप लोग जांच करिए, हम स्वागत है, जांच का समर्थन करने वाला नहीं संगठन है जी, हमारे काम का जांच करो, लेकिन मानवता से लबरेज रहना होगा। हमारा छुट्टी कैंसिल कर दीजिएगा, हमारे बहनों के साथ आप अन्याय कीजिएगा। 30 में बहन स्कूल में पढ़ाएगी, जितिया में विषम मनमानी नहीं चलेगा। कितना भी बड़ा पदाधिकारी है उनको नियम से हट के काम नहीं करने दिया जाएगा। यह बात आप लोगों के बीच में इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे तुगलकी फरमान को वापस करा दिया है, और वापस कराने के लिए अभी श्रीकांत जी बोल रहे थे कि आप लोग ऑनलाइन में सदस्यता अभियान चला रहे थे, तो हम भी आपको घर से नहीं निकलने दिए मेरी बहन, मेरे भाई। मैं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज बुलंद करके और तमाम जो छुट्टी रद्द किया गया था उसको फिर से लागू करवा दिए और आप अपना सारा पर्व पहले के जैसा करेंगे। 220 दिन हमको पढ़ाना है साल में, हम जानते हैं। बंदूक से काट दीजिएगा क्या? ये स्कूल है, यह शिक्षा का मैदान है, शिक्षा का कार्यालय है, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। जो राइट टू एजुकेशन कहता है उसको हम भी मान रहे हैं और आप भी मानिए, चाहे आप कितना भी बड़ा अधिकारी और सरकार में बैठे हुए कितने बड़े पद पे लोग क्यों नहीं हो। सब लोग को शिक्षा
नियम कानून से चलाना। नियम की बात तो हम नहीं करते, हम तो अपना संबोधन शुरू किए कि भैया बेंच डेस्क नहीं, हम बहाना नहीं बनाएंगे, बिजली नहीं, हम बहाना नहीं बनाएंगे, हमारे पास कमरा नहीं, हम बहाना नहीं बनाएंगे। आप उसमें राइट टू एजुकेशन भूल जाते हैं, जहाँ हर चीज देने का प्रावधान है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कानून का पालन करना पदाधिकारी का काम नहीं है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए हमको टारगेट कीजिएगा ना, तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे या सीधा कांग्रेस में बिहार के तमाम लोगों को देना चाहता हूं। मैं बिहार के तमाम, हम नौकरी छोड़ दिए 2014 में। इसी तरह के आर के महाजन जैसे अपर मुख्य सचिव थे, जब हम स्कूल से मिलकर आपके स्कूल आपके लिए मांग करने गए तो कहे कि आप स्कूल से भाग के आए हैं, नौकरी उसमें पीके साहित्य शिक्षा मंत्री कहे स्कूल से भागते हैं, नेतागिरी के नाम पर भागते हैं, सचिवालय आते हैं। बोले मंत्री जी आज आपको चुनौती देते हैं कि रोज सचिवालय आएंगे और आपका भी जांच करेंगे, अली से मेरा त्याग पत्र मुख्यमंत्री के नाम और नौकरी छोड़ दिए। किसी के डर से नहीं रहते हैं। 4 लाख भाई बहन के मान सम्मान की रक्षा के लिए 2014 से नौकरी छोड़ करके लौटे, लुका छिपी खेल रहे जी। इतने बड़े 4-4 लाख के समूह का यहाँ तो 4 लोग के परिवार को चलाने के लिए मुखिया को कितना त्याग बलिदान करना पड़ता है। हमारे परिवार में तो 2 लाख बहना है, 2 लाख भाई है, तो उनके लिए हम अपना नौकरी सरकार को थमा दिए और आंख में आंख डाल के बात करते हैं। आपकी हम तुगलकी फरमान पर जबरदस्त विरोध करते हैं और करते रहेंगे। 14 में हमको नौकरी छोड़वाया, 21 साल में 15 में वेतनमान देने के लिए दिवस कर दिए, 15 में 15 दिन का आमरण अनशन पर बैठ गए, आखिर ऐतिहासिक हड़ताल का ऐलान हुआ और यही पीके शाही जी को आपको 5200 वाला स्केल देना पड़ा। महंगा पड़ा है। हम नौकरी में कितना कमाते, 5 लाख, सरकार को दे दिए 10,000 करोड़ का लोन। इसलिए कभी शिक्षक से नहीं टकराना चाहिए अनावश्यक। प्रलय और निर्माण दोनों हमारे गोद में पड़ता है। हमसे आप सहूलियत से बात करिए, हम खुद नियम का पालन विपरीत परिस्थिति में भी कर रहे हैं। अभी अपर मुख्य सचिव आए थे जमुई, अभी उन्होंने देखा कि कहीं पर शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कहीं पे बेंच डेस्क नहीं है, कहीं पर लोगों के लिए पर्याप्त वर्ग कक्ष नहीं है, कहीं पे बिजली की समस्या, यह शिक्षक करेगा। आप देख के गए हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी शिक्षक हमारा विद्यालय में पढ़ा रहा है। पूरे जिला में आप देख लिए, पूरे बिहार में देख लिए, विपरीत परिस्थिति में आप ड्यूटी कर रहे हैं जी, 100% ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आप जब हमारे कार्यों का जांच हो गया है तो हमको राज्यकर्मी का दर्जा अभिनय देना पड़ेगा सरकार को। आज हम यहाँ आने वाले हैं, इसका ताना पुना पुना जा रहा था तो कल से मीडिया में चल रहा है, हमसे भी बाइट ले रहा। हम यहाँ पर आ रहे हैं और 9 बजे नालंदा के अध्यक्ष श्रीकांत जी और तमाम नालंदा के साथी हमारे तमाम भाई का टीवी पर 10 बजे से चल रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा सरकार सूत्र बता रही है, सूत्र बता रही है। हम कोई सूत्र वगैरह नहीं मानते हैं। सितंबर में दीजिए। आज हम यहाँ आए थे कल सब करने के लिए, आज हम नालंदा आए थे अपने भाई बहन से सीधा संवाद करने के लिए कि क्या चाहते हैं, हड़ताल कब करें, सितंबर में करें कि अक्टूबर में करें। तो हमारे यहाँ आने से पहले आप मैसेज किए हैं। हमारा हमेशा कहते हैं कि शिक्षक न भाजपा के बहकावे में है, न लेफ्ट के बहकावे में है, न राइट के बहकावे में है। शिक्षक सरकार से अपनी मांग करता है और अपनी लड़ाई जब तक मांग पूरी नहीं होगी जारी रखेगा। दुनिया में कोई ताकत एक कदम भी हमको पीछे नहीं हटा सकता है। हम 11 जुलाई को पटना गए, चारों बगल आप नाकाबंदी कर दिए, मंच पर कौन बैठा, क्या दोष है हमारे शिक्षक का? विपिन बिहारी भारती का राज्य के सचिव है, निलंबित है। आज 11 जुलाई से निलंबित है, आधा वेतन मिल रहा है, सारी छुट्टियां रद्द है, रविवार को हम लोग भी घर में नहीं बैठ सकते हैं। क्या दोष है? ऐसे हमारे राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह वो निलंबित है। हमारे लखीसराय जिला के 8-10 साथी हैं जो निलंबित है। स्पष्टीकरण मुस्तफा आजाद से पूछा गया, स्पष्टीकरण मिनहाज से पूछा गया, स्पष्टीकरण नवनीत से पूछा गया, स्पष्टीकरण हमारे हजारों भाई से पूछा, लेकिन उनमें से इन लोगों पर टारगेट करके निलंबित किया। ये संगठन का प्रमुख है, संगठन का नेतृत्व करता है। मैं आज कहना चाहता हूँ सरकार को, आप गोली मार दीजिए लेकिन हम अधिकार लेते रहेंगे। हमारा कोई बीमारी का हौसला कम है क्या? देख रहे हैं विपिन बिहारी भारती मौत प्रस्ताव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आधा वेतन मिल रहा है फिर भी मौत प्रस्ताव है। उधर पंकज सिंह मौत प्रस्ताव दे रहा है सुपौल में। हम लोगों को
सरेंडर बोल गए, आप तो सरेंडर बोल गए मुख्यमंत्री जी। सुन नहीं रहे थे तो सोचे नालंदा आते हैं और कल्याण विभाग यहाँ से आवाज जल्दी चला जाएगा, तो यही से बोलेंगे। हम आप सुन जाते तो नालंदा नहीं ना आते। कल से आपको ये खबर हम लोगों को देनी पड़ रही है कि राजकर्मी देने जा रहे हैं। बढ़िया, हम बहकावे में नहीं, हम बहकावे में किसी का नहीं। हम आज आए थे कि हड़ताल पर फैसला करें। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ प्रारंभिक शिक्षक का भी समन्वय बन रहा है। शत्रुघ्न बाबू महासचिव से हम बोले कि सर हम नालंदा जा रहे हैं, हमको वहाँ शिक्षक से संवाद स्थापित करके आगे का कार्यक्रम निर्धारित करना है, क्या निर्देश है? बोले जाइए आनंद कौशल, हम सरकार को पुनः याद दिलाते हैं पत्र लिख करके कि आपका आश्वासन मिला था 15 अगस्त को, फिर 10 दिन के अंदर आप 25 अगस्त को बोले कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। क्या हुआ? टाइम बीतता जा रहा है, हम लोगों का धैर्य का बांध कहीं टूट न जाए। शत्रुघ्न बाबू पत्र लिख दिए, हम नालंदा आ गए और कल देखिए आपका सूत्र बता रहा है कि सरकार राजकर्मी का दर्जा आप लोग को शीघ्र देगी। तो शीघ्र देगी तो हम और इंतजार कर लेते हैं। हम किसी का एजेंट, शिक्षक किसी का एजेंट होता है क्या? हम तो सरकारी कर्मचारी ना है भाई। हम लोगों का सिर्फ सरकार से मतलब है और सरकार से लड़ाई है। हम लोग को कोई पार्टी वाला बहका नहीं, कोई बहका सकता है हम लोग को? कोई बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा? भाजपा वाला बहका सकता है? कोई पार्टी पक्ष विपक्ष हमको बहका सकता है? शिक्षक कभी जात पात में बढ़ता है? इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, आप निश्चिंत रहिए। आप कल कहे हैं, सूत्र आपका कहा है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो हम लोग सितंबर में कितना तारीख है? 24। मुख्यमंत्री जी को कम सुनता, हमको तो सुनाई पड़ेगा करता हुई। तो 24 तारीख है, हम सितंबर भर इंतजार कर लेते हैं। सुन रहे हैं मंगले को कैबिनेट हो गया है ना? हमको देखिए, हम हमेशा कहते हैं आप हमारा नौकरी ले लिए, 2019 में आप हमको गिरफ्तार करके बहनों के मान सम्मान की रक्षा के लिए पटना में भरे, आप हमको बेऊर जेल में डाल दिए, 10 दिन रहे। जेल से निकले तो और हमारा आवाज बुलंद हो। मुख्यमंत्री जी जितना टॉर्चर करते हैं उतना ही हम निखर के आपके बीच में आते हैं। अभी 11 जुलाई को हम गए पटना, तो सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर दिया, पटना में गिरफ्तार किया। कौन थाना था? आगमकुआ थाना था और लेके चला गया मेहंदीगंज। अरे हम कोई दुर्दांत अपराधी हैं, कलम के सिपाही हैं, ऐसा नजरबंद करने का क्या आवश्यकता है? आप मांग पूरा कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग सरकार के हर काम को करते आए हैं और हर काम को करेंगे। यह नालंदा आपके घर से आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन अब लेट नहीं होना चाहिए। भाई का बांध टूटेगा तो इसी नालंदा की धरती पर पुनः हम आएंगे अक्टूबर में, और तब कोई आश्वासन आपका नहीं मानेंगे, सूत्र का कोई खबर भी हम आपका मानेंगे नहीं। अब विद्यालय में ताला बंद होगा तो उपाय है इस बार है क्या? आप काम करेंगे? सरकार सोचती है कि हम पूर्वक हैं। प्रारंभिक भी मिल गए, माध्यमिक भी मिल गए। आनंद कौशल का दिया, कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ का पैड रहे, माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व करता रहे। हम लोगों को नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी संघर्ष होगा वह प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक एक साथ देश में ठोक करेंगे। और उस रास्ते पर जब हम चले हैं तो देखिए आपका सफलता कदम चूम रहा है। चाहे छुट्टी कटौती तुरंत वापस होने का बात हो, आपको समय पर राजकर्मी के दर्जा के आश्वासन का मामला हो, आप लोग इतना दिन से भैया 10-15 साल से कौन कौन नौकरी कर रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। देखिए बाप रे बाप, सब तो क्रांतिकारी है। तो अभी आप लोग को 11 जुलाई के पहले, 15 अगस्त के पहले कभी मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि हम आपको राजकर्मी देंगे? ये क्यों बोले हैं इसको समझना होगा। ये इसलिए बोले हैं कि प्रारंभिक और माध्यमिक एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये एकता का कमाल है, हमारी बहनों का कमाल है। हम बहन से कह रहे थे, हम अभी कुछ दिन पहले लाइव आए, बोले बहन कहाँ है, सामने आइए। और बहन को सामने लाए और इनकी छुट्टी, हमारी छुट्टी सब रद्द कर दिया। हम बोले कि हमारा बहन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा साथ दीजिए। यहाँ से ऐसा साथ दिया कि देश नहीं दुनिया भर
छुट्टी के मसले को उठाए तो हमको झेलिएगा, न तो बीबीसी पे भी चलेगा और प्रमुखता से चलेगा। इतना पकड़, इतना पावर बिहार के नियोजित शिक्षक को है, हमको कुचल दीजिएगा। अरे हमारे इस साधारण मोबाइल में इतनी ताकत है कि हम जब चाहेंगे तब सरकार को अस्थिर कर देंगे, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होते हैं। यह बात सभी को समझना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपसे संवाद स्थापित करने आए थे। क्या चाहते हैं? आश्वासन पर सितंबर में वेट कर ले या फिर हड़ताल का घोषणा का तिथि निर्धारित करें? क्या सब बोलिए, राय दीजिए। राय से अरे समय हम लोग बहकावे हैं, बीजेपी का एजेंट नहीं है जो एकदम चढ़ा चढ़ी हो जाएगा। हम लोग किसी का एजेंट नहीं, पक्ष विपक्ष सबको बताते रहते हैं हमेशा। हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज मेरे शरीर में खून है, कल पानी हो जाएगा क्या? आज मेरे शरीर में खून है, कल पानी हो जाएगा क्या? आज भी खून है, कल भी खून है। पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। एक भी पदाधिकारी, अरे मंत्री जी को तो घूमने ही नहीं देंगे, पदाधिकारी घूमिएगा। सारा चीज को ठप कर देंगे। मैट्रिक का परीक्षा नहीं होने देंगे, मैट्रिक इंटर का मूल्यांकन नहीं होने देंगे। ताला ऐसा समय में बंद करेंगे कि चाबी किसी के पास नहीं मिलेगा। याद रखिए, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं। आश्वासन मिला है, हम आश्वासन पर भरोसा कर रहे हैं। और नालंदा के भाई बहन के आदेश पर, नालंदा के भाई बहन के आदेश पर राकेश सभी बिहार के शिक्षक आए हैं, सभी बिहार के शिक्षक आए हैं। प्रतिनिधि क्या चाहते हैं? नालंदा का आदेश मिला है, इंतजार करना चाहिए सितंबर भर। जोर से बोलिए, क्या है? हड़ताल की इंतजार, इधर की कहिए, हड़ताल की इंतजार। तो सितंबर तक हम लोग इंतजार करते हैं। और अगर हमारे साथ कोई धोखा होता है तो आप लोग डरिए मत। बिहार के तमाम शिक्षक को बता देना चाहते हैं, तुरंत घबराइए मत। अरे हड़ताल 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 विद्वान है, बंद करेंगे ताला ऐसा समय में जब परीक्षा भी रुक जाए, जब मूल्यांकन भी रुक जाए, पूरी व्यवस्था सर्वराज है। और इस बार हाईकोर्ट नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, ये व्यवस्था कर देंगे बिहार में। इसलिए जो व्यवस्था पठन पाठन का सुचारू रूप से चल रहा है, मैं तमाम राजनेताओं से, खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, आप क्या आदरणीय वित्त मंत्री विजय चौधरी जी से मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे धैर्य का अब और परीक्षा न ले, हमारा सब्र का बांध टूटे नहीं। इसकी मुकम्मल व्यवस्था सितंबर में, क्या सितंबर अभी मंगलवार को है कि हमने क्या इंतजार करना है? एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना है, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना है। क्या पारित करना है? हम लोग नियमावली का विरोध नहीं करते मेरे भाई। जितने लोगों पर निलंबन का कार्रवाई किया है ना, सबके बारे में क्या लिख दिया है झूठ पत्र में? क्या आप नियमावली का विरोध करते हैं? हम नियमावली का विरोध, अरे यही नियमावली में हम समायोजित होना चाहते हैं, तो नियमावली का विरोध कैसे करेंगे? हमको एक लाइन का प्रस्ताव कैबिनेट में चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक जिस स्केल में अभी काम कर रहे हैं, उसी स्केल में इनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए इस नई बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति नियमावली में समायोजित किया जाता है। इससे ज्यादा अब हम बहुत पढ़े लिखे नहीं, आईएएस नहीं है हम, लेकिन हम टीचर हैं, आईएएस बनाते हैं, यह बात हमको पता है। इसलिए हमको यही एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दीजिए और कैबिनेट का मोहर लगा दीजिए। हम तो आज बात करने छुट्टी के नहीं बनाए जी। स्कूल पर डिस्टर्ब, रविवार को स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है क्या? रविवार को स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है क्या? तो फिर हम अपना नींद आज अपने बाल बच्चे के साथ रखते हैं, लेकिन सब चीज छोड़ के आप यहाँ आए हैं। और नालंदा की धरती पर जो ऐतिहासिक शिक्षक समागम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन को क्रांतिकारी प्रणाम सलाम करता हूँ। खास करके यहाँ के अध्यक्ष और हमारे साथी आदरणीय सूर्यकांत जी और इस जिला के प्रभारी आदरणीय रिकेश कुमार जी और तमाम जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के साथी, सभी प्रकार के संघीय पदाधिकारी, महिला बहन, इन पर सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। बहन को एक चीज हम कहना चाहते हैं, हमको क्या दे सकते हैं आप?
इतना लड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ दिए। हर कदम पर साथ देंगे। मेरे पास घर नहीं है, बाबूजी के मकान में रहते हैं, मेरे पास अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, मेरा 1 डिसमिल जमीन नहीं है। आप क्या दीजिएगा जो हमको ऊर्जा मिलेगा और हम सरकार से आपके हक के लिए लड़ते रहे? बताइए, कुछ दे पाइएगा? साथ नहीं, एक रेशम का धागा रक्षाबंधन में जरूर भेजिए, आपके भाई का ताकत करेगा। मेरा घर बिजौर है, मेरा एड्रेस सब लोगों के पास है, इसको लेटर पैड में लिखा है निबंधित कार्यालय। हम अपना हिस्सा का जो जमीन हमको मकान बनाने के लिए मिला था वो अभी संघ के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया उस जमीन पर। हमारा कोई जमीन नहीं है और हम मुख्यमंत्री जी से इतना बोलते हैं, हमारे पास अगर 1-2 लाख रुपया होता तभी कौन ईडी सीबीआई कौन अपना आर्थिक अपराध हमारे घर नहीं पहुंच जाता। 1 रुपया नहीं, 1 डिसमिल जमीन नहीं, जो कपड़ा पहनते हैं आपका दिया हुआ, जो खाना खाते हैं आपका दिया हुआ, इसलिए किसी से भी आंख में आंख डाल के बात तो पदाधिकारी हमको हटा देगा, उनके संपत्ति का जांच करा देगा, ना तो जमीन आसमान एक वजह से दिखने लगेगा। नेता मंत्री हमारा जांच करेगा। अरे शिक्षक का लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे पेट घास की रोटी खाकर सीना तान के लड़ रहे हैं और पैसा नहीं है तो कोई हमको दबा देता है क्या? अभी यहाँ बोल रहे हैं सीएम साहब को सुनना पड़ेगा कि आनंद कौशल क्या बोल रहे हैं। यही ताकत है आनंद कौशल और वो हाथ में बदल है। 1 रुपया पॉकेट में नहीं, सर्च कीजिएगा, आइए कोई लोग सर्च कर लीजिए, कभी मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता है। लेकिन जब चाहते हैं पहाड़ के जैसा सीएम साहब के सामने आपके लिए खड़ा हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी सोचना पड़ता है कि यह आशीर्वाद है आपका, इसलिए राखी का बंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको अपनी बहन नहीं है, संयोग समझिए कि हमको अपनी बहन नहीं है जिसको खून का बहन कहते हैं, लेकिन हम 2 लाख बांगा को अपना बहन माने हैं। तभी ना 18 जुलाई 2019 में हमने एक बहन को गिरफ्तार कर लिया तो छुड़ाने के लिए आनंद कौशल बेऊर जेल तक गया, 10 दिन जेल में रहा, उनको सम्मान वापस लेके आया और घर भेजा। दुनिया क्या कहता है? संघ संगठन का राजनीति है। मैडम अभी थोड़ा हमसे नाराज हो जाए, बाहर निकलने के बाद आनंद कौशल चोर है, तो मैडम के कहने से हम चोर नहीं होते। हम इस ईमानदारी का पालन करने के लिए ना बहुत सितम करते हैं, जो एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे सकते थे वो नहीं दे पाए। हम खून का आंसू भी रोते हैं इस सरकार की नीति के चलते, लेकिन हमको खुशी इस बात का है एक तो ना आनंद कौशल का बेटा सही एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएगा पैसा के चलते, 4 लाख का बेटा अपना पढ़े लिखेगा, 4 लाख शिक्षक के माता पिता सही इलाज करा पाएंगे। ये लड़ाई हमारा इसलिए है, ये लड़ाई हमारा नियोजनवाद से आपको मुक्ति दिलाने के लिए है। इसलिए आज मिट्टी में हम मिल जाएंगे तो भ्रष्टाचार कभी करेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी को कभी छोड़ेंगे नहीं। हम बीओ साहब बैठे, कितना बीओ को हम अपने जिला में मजबूरी 2-3 बीओ को हमको निगरानी से ट्रैप करना पड़ा। हमसे जुलाई में हम जेल गए थे, वही बीओ साहब बेऊर जेल में हमको मिले, बोले कि आनंद कौशल जी हमको क्षमा कर दीजिए। बोले हम कौन होते हैं सर किसी को माफ करने वाले और किसी को, आपने गलत काम किया, निगरानी विभाग सबूत के साथ आपको गिरफ्तार किया। हम चूंकि इतना कठिन समय में से गुजर रहे हैं, फिर भी हम सुनते हैं बहुत नेता के बारे में कि उसको भी बहुत बड़ा बड़ा मकान है, दुकान है। तो जो नेता होंगे भैया उनका तो हम मालिक नहीं है, हम आपका भाई है, नेतृत्व कर रहे हैं तो जनता के चोट पर कर रहे हैं कि 1 रुपया खाता में नहीं, 1 डिसमिल जमीन में नहीं, फिर भी जब भी चाहेंगे आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और नेतृत्व करेंगे और सर में कपड़ बांध कर नेतृत्व करेंगे। यह नेतृत्व करने का जज्बा ही हमारे पास इसलिए आता है कि हम ईमानदार हैं और सरकार से आंख में आंख डाल के बात करते हैं। पदाधिकारी घूस ले रहे थे, गिरफ्तार हुए, जेल में नौकरी भी चली गई, जेल में मिले, बोले हमको, बोले हम क्या है सर, बोले हम भी तो जेल में हैं, आप भी जेल में, बोले आप तो इतना बड़ा क्रांतिकारी काम करके जेल आए हैं, हम तो चोरी में पकड़ाए, बहुत शर्म आता है। हम बोले देखिए शमशान और जेल 2 ही जगह आदमी को आत्मज्ञान होता है, लेकिन जरूरी है कि हर जगह आदमी को अपना अंदर में भावना को जागृत रखना चाहिए। कभी किसी को परेशान मत करना चाहिए भैया। अगर आप लोग भी कुछ गलत करते पाए जाइएगा तो आनंद कौशल आपके विरोध में खड़ा होगा, साथ कभी नहीं देगा। संगठन चलाने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बता देते हैं। संगठन में साथ रहिएगा तो एटीएम से पैसा आपका निकलेगा, मेरा नहीं निकलेगा। कभी साथ थे तो 1500 निकलता था, 4000 निकलता था, 8000 निकलता था, 15000 निकलता था, 20000 निकलता था, 40000, 45,000, 35,000 निकलता। क्या पैसा किसी को दे देते हैं?
पैसा आप सूर्यकांत जी को दे देते हैं, पैसा मैडम को देते हैं, ये पैसा आपका है, ये लड़ाई भी आपकी है। और हम तमाम लोगों से कहते हैं, हम लोग का कुछ हैसियत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग नहीं आते हैं तो आंदोलन विफल हो जाता है, आप लोग आते हैं तो आंदोलन सफल हो जाता है। तो लड़ाई लड़ता कौन है? आपके हम तो खाली एगो मुखौटा है, एक व्यवस्था है, उसके तहत नेतृत्व करते हैं आपकी बात। लेकिन जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। इसलिए तमाम लोगों से हम निवेदन करते हैं कि जिसको जो करना है करे, हमको कोई मतलब किसी चीज से नहीं है। हम सरकार का भी आश्वासन मिला है, आपका भी आदेश मिला है, तो हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन हम इंतजार बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ताला मारने का समय भी नजदीक आते जा रहा है और बहुत तेजी से नजदीक आते जा रहा है। इसलिए हम तमाम भाई बहन से कहेंगे, डरना नहीं है। स्कूल के पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को कल भी कहा हूँ न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप हमारी मांग को पूरी कीजिए। हम जान की बाजी लगाते रहे हैं और फिर जान की बाजी लगा करके बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में देश में 1 नंबर स्थान पर लेके जाएंगे। यह संकल्प है बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहनों का। इसलिए हम आप लोग से अपील करते हैं, सरकार से लड़ाई एक तरफ, बच्चों की पढ़ाई एक तरफ। मैं भी अपने हमीर प्रखंड अध्यक्ष रहे थी, हमीर जिला अध्यक्ष रहे, तो हम कभी स्कूल से नहीं भागे। आपको क्या जरूरत है भागने का? संगठन का काम करना, रविवार को करिए 5 घंटे स्कूल में हर जिला। हम अपने गृह जिला रवि यादव, प्रदेश के महासचिव विपिन बिहारी भारती, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र राय, तमाम लोगों को प्रतिदिन समय निकाल के वीडियो कॉल करते हैं कि दिखाइए नेतागिरी कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वीडियो कॉल करके हम जांच करते हैं, चाहे हमारे पदाधिकारी हमारे नेता का जांच करे चाहे नहीं करे। इस तरह से आपका संगठन चलता है। इसलिए सीना ठोक के इस संगठन के सदस्य बनिए। सूर्यकांत जी कह रहे थे कि ऑनलाइन पैसा देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। सूर्यकांत जी कहाँ गए? अरे तो ऑनलाइन आपको क्या सीएल का चिट्ठी वापस कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा? वो भी तो ऑनलाइन है, हम लोग करा दिए, डिजिटल माध्यम से करा दिए। आप लोग अगर ऑनलाइन रहिएगा तो हम लोग भी जवाब आपको ऑनलाइन के माध्यम से देंगे। आपसे आज वादा करते हैं कि नालंदा का 10,000 शिक्षक सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, ट्विटर पर आ जाइए, फेसबुक बना लीजिए, व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको पदाधिकारी के चैम्बर तक नहीं जाना पड़ेगा। डिजिटल ताकत आज बहुत बड़ा ताकत है देश के अंदर में। पदाधिकारी को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समस्याओं को समाधान करने की। अच्छा हम स्कूल जाए कि पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाए? हम पाठक जी कहते हैं सप्ताह में कितना घंटा? मतलब कितना घंटा पढ़ाना है? साल में 220 दिन पढ़ाना है, 200 दिन पढ़ाना है। हम वो पढ़ाई करें कि पदाधिकारी जी का कार्यालय, जहाँ भी जितना वेतन बाकी बकाया है, नालंदा में सब लोग बढ़िया पदाधिकारी है यहाँ के। हमको बहुत खुशी हुआ यहाँ के पदाधिकारी से मिलके। सब लोगों के संज्ञान में लाके समाधान कराइए। नालंदा के संगठन के कार्यकलाप पर हम बहुत संतुष्ट हैं। हमारे लगभग 10-12 जिला के साथी यहाँ बैठे हैं, जिलाध्यक्ष भी है, वहाँ के जिला प्रभारी भी है। हम चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम अच्छा चीज हर आदमी को देखना फॉलो करना चाहिए। हम हमारा बोलता है हम दक्षता पास, हम टेट पास, हम यूपीएससी पास। बोले भाई क्या दिक्कत है? 3 साल के अंदर नालंदा 4 साल पहले ये आए संगठन श्रीकांत जी, बढ़िया। हम 4-4 हजार का सम्मेलन कराए हैं अपने जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम में। जमुई में अगर 6,000 शिक्षक है तो 4,000 को उपस्थित करा दिए। ये सम्मेलन की ताकत रही हमारे कार्यक्रम में। लेकिन ऐसा सम्मान समारोह हम नहीं किए भैया। ये स्वीकार करने में हमको क्या दिक्कत है? ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि नालंदा के जो अध्यक्ष किए हैं वह अनुकरणीय है। हमारी बहनों पर जिनका प्रति हमारे साथ काम करते थे वो नहीं रहे, उनको मदद करना। हम अपने जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में 2006 में 7 में उस समय में हम 1.5 लाख रुपया एक ब्लॉक एक जिला से कलेक्ट करके देते थे। आज क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया भैया? वेतन बढ़ गया तो भावना खत्म होते जा रहा है। ऐसा मत करिए। उस समय 1.5 लाख दे देते थे जब वेतन 4,000 था, और आज इतना कंजूसी नहीं। जो भाई हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है, जो भाई हमारे साथ काम कर रहा है, सरकार जो करेगा सो करेगा। हम इसीलिए आप लोगों से भी थोड़ा दुखी हैं, इसलिए चाहते हैं कि जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए।
कुछ सरकारी व्यवस्था बदल जाए कि आप नहीं हो साथ दीजिए तो कम से कम नियम से उनको कुछ मिल जाए। लेकिन आप लोग से अपील करते हैं सुख दुख में खड़ा रहिए। यही हमारा परिवार, हमारे घर में 3 भाई हैं, भले अलग अलग रहते हैं लेकिन ये 10,000 का परिवार अलग न रहे। हर सुख दुख में इसी तरह आप लोग साथ रहिए, यही निवेदन करते हुए आप लोगों से और एक बार पुनः सभी लोगों से अपील करते हैं कि हर जिला में नालंदा के सचिव के जैसा आप लोग भी कार्यक्रम करिए। हम भी इनके कार्यक्रम का सराहना करते हैं, आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह से हमारे शिक्षकों का मनोबल बढ़ता। अभी हमारे कुछ बहना भाई आए, बोले हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सम्मानित हैं, टीएलएम क्या बता रहे थे, उसके प्रतियोगिता में टीएलएम में कुछ बढ़िया काम किए थे, नवाचारी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किए थे, उन लोगों को सम्मान मिला। वैसे क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन को मेरा स्पेशल प्रणाम है। हर आदमी अच्छा काम करिए, हमारा बच्चों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। बच्चों की पढ़ाई कभी प्रभावित, जितना क्षमता है ट्रेनिंग में सीखिए और उसको विद्यालय के क्लासरूम में उतारने का कोशिश कीजिए। मैं वचन देके पुनः हम यहाँ आने से पहले माता शीतला मंदिर गए, पता है ना, वहाँ जाकर मैया से क्या मांगे, हमको धन दौलत दीजिए। वहाँ मांगे मैया हमको इतना ताकत दीजिए कि हम नियोजित शिक्षक को उनका हक अधिकार, राज्यकर्मी का दर्जा, समान वेतन चाहे। मैं वही भाई हूँ आपका जो अपने बच्चों के लिए कभी एक पर्व नहीं किया और आज 6 साल से लगातार दोनों नवरात्रा आपके लिए करते हैं। मेरा संकल्प है जब तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जेल भी जाएंगे, रोड पर लाठी भी खाएंगे और माता के दरबार में 9 दिन उपवास करके चैत में और शारदीय नवरात्र में 9 दिन का नवरात्रा भी करेंगे। अगर हम संघ के अध्यक्ष हैं तो हमारी कुछ जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। इतना स्पेशल सम्मान हमको क्या क्यों मिल रहा है? हम कोई नवाब है, एक गरीब किसान का बेटा है जिसको 1 डिसमिल जमीन नहीं, 1 रुपया नहीं, उसके लिए इतना विद्वान एमए शिक्षक बैठा, इधर प्रोफेसर बैठा, उधर वो नेता, इधर इंसान लोग बैठे। कौन है? आपका सिपाही है और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करते हैं, इसलिए आप लोगों का यह सम्मान है। तो मैं आपके हक और अधिकार के लिए संगठन का निर्माण किया था और अब वह समय आ गया है, देर से ही आया, 20 साल है। हम सरकार का सब सितम भूलने के लिए तैयार है। हमारे भाई बहन को लाठी से मारे हम भूल जाएंगे, हमको जेल में डाले हम भूल जाएंगे, इनको निलंबित किए हम भूल जाएंगे, जितना भी कहर ढाए हम सब भूल जाएंगे, हमारा शोषण किए हम भूल जाएंगे। बस हमको अब राज्यकर्मी का दर्जा। तेजस्वी जी वादा क्या किए थे कि समान काम समान वेतन देंगे, तो उसमें बहुत हजारों करोड़ का बोझ आता। हम बोले चलिए हम पीछे हट जाते हैं 4 कदम, आप सिर्फ हमको राज्यकर्मी का दर्जा अभी दे दीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा हर हालत में लेंगे, लोकसभा के चुनाव के पहले, और समान काम समान वेतन हर कीमत पर लेंगे विधानसभा के चुनाव के पहले। ये 2 देश की लड़ाई है, आनंद रहे न रहे, आपके बीच में आपका सम्मान और देगा आपको जाएगा। दुनिया का कोई ताकत हमको कुचल नहीं सकता है, हमारा प्राण नहीं आ सकता है। जब तक हम आपके मांग को नहीं पूरा करा देंगे, किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं हमारा बाल भी बात कर ले। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए, हमारा ताकत जो है हमारा सामने बैठा है। हम कुछ नहीं करते, नालंदा में एक बड़ा भाषण दे रहे हैं, ये मंच सजाया कौन? तो सूर्यकांत। ये मंच सजाया कौन? तो रितेश। ये मंच सजाया कौन? तो हमारी बहन शशि प्रभा और सरिता और अनिता। ये मंच सजाया कौन? तो हमारे सौरभ और नवल किशोर और रंजीत और जैसे भाई बहन अपने मंच सजाया। ये सारा श्रेय उनको जाता है, इसलिए आज तक जो हासिल हुआ है उस तमाम चीजों का श्रेय आपको जाता है। और आज जो सम्मान मिला है हमको, हम सम्मान दे रहे हैं, जाने अनेकों सम्मान आप लोगों ने हमको भी दे दिया। यह सम्मान हम हृदय से आपको सुपुर्द करते हैं। ये सम्मान के असली हकदार आप हैं और इस संगठन की सिपाही है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप एक साधारण भाई का इतना, तो बहन तो राखी भेजेगी, आप लोग क्या कीजिएगा? अरे भैया लोग क्या कीजिएगा? वो तो राखी भेज के ताकत देंगे आप लोग। जब हमको पोस्ट सोशल मीडिया पर करें आपके हक अधिकार के लिए, तो हम एकजुट हैं, शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगाना है और हमको आशीर्वाद देना है। उसमें लिखिए आनंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ये आशीर्वाद आपका हमारा ताकत का काम। इसमें पैसा वगैरह नहीं खर्चा होगा आशीर्वाद देने में, तो दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इस तरह का कार्यक्रम फिर हो, इसलिए हम सरकार जी से आग्रह किए हैं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम हो। विपिन सर भी आग्रह कर रहे थे, भरोसा रखिएगा, इस व्यक्ति के ईमानदारी से हम बहुत प्रभावित हैं।
भरोसा रखिएगा, इस संगठन में जो गड़बड़ करेगा उसको निकाल देंगे, चाहे नालंदा में हमारा संगठन रहे चाहे न रहे, किसी जिला में हमारा संगठन रहे चाहे न रहे। अगर वहां के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और कोई शिक्षक उसका एविडेंस हमको दे दिया, उसी समय वहां की कमेटी उसी जिला में जाकर के फाइल करेंगे और उसी जिला के और उनके गृह प्रखंड में जाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। जब दर्शन आपको देता है, इसलिए जो भी आप लोगों को सहयोग से मांगता है वह हृदय खोल के दीजिए। आपके पैसा से हम चलते हैं तो अपने गर्व से कहते हैं, यही भ्रष्टाचार का पैसा से चलते हैं तो मुख्यमंत्री जी से बोल पाते हैं, इधर हम बोलते हैं उधर हमारा जेल का संबंध जारी हो जाता है कि तो भेजो। तो हम ईमानदारी में बहुत ताकत है और हमको विश्वास है कि हम लोग जो कर रहे हैं आप लोग के सहयोग से ही कर रहे हैं। कोई बात किन्हीं को बुरी लगी हो, पदाधिकारी महोदय भी है, अगर हमारी किन्हीं को कोई बात बुरी लगी हो तो हमको माफ कीजिएगा, लेकिन शिक्षा के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है कि नहीं? बच्चा का शिक्षा बढ़िया से देना है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ना, विपरीत परिस्थिति का बहाना नहीं बनाइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, तमाम अतिथि जो आए उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और आप तमाम लोगों का प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय बिहार, जय भारत। आप लोग